नया साल 2024 शुरू हो चुका है और दुनिया में लोग इस साल में होने वाली अलग अलग चीजों के लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ के लोग इस समय सिर्फ एक ही चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की ओपनिंग। मुख्य रूप से सनातन धर्म के सभी लोग इस मंदिर की ओपनिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं, जो जनवरी में ही होने वाली है और पूरे भारत में इस समय राम मंदिर की चर्चा जोरों पर है। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, लेकिन राम मंदिर से उत्साहित लोग एक चीज को पूरी तरह से भूल गए हैं कि अयोध्या के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ की जगह मस्जिद बनाने के लिए भी दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस जगह पर बाबरी मस्जिद की याद में एक ऐसी आलीशान मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस मस्जिद को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे देखकर आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये भारत की कोई मस्जिद है या किसी अमीर मुस्लिम देश की। तो आखिर कैसे दिखती है बाबरी मस्जिद की याद में बन रही अयोध्या की ये नई मस्जिद? इस मस्जिद का नाम क्या रखा गया है और इसे बनाने का काम किस चरण तक पहुंचा है? इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों की याद ताजा करने के लिए बता दें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मुद्दे पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस मस्जिद पर पिछले कई दशकों से विवाद चल रहा था। यहाँ तक कि इसको लेकर भारत के 2 समुदायों के बीच दंगे तक भड़क गए थे। कई दशकों से ये केस कोर्ट में अटका हुआ था और कोई भी जज इसको लेकर फैसला नहीं कर पाता था कि ये जगह मंदिर बनाने के लिए दी जाए या फिर यहां से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाए। पर यह विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना। तो बाबरी मस्जिद की अगर बात करें तो जैसा कि हमने इसके नाम से ही जाना है, इसका निर्माण 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर के द्वारा करवाया गया था और उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया था। अब वैसे तो इस मस्जिद में कोई कमी नहीं थी और दूसरे मुगल कालीन आर्किटेक्चर्स की तरह ये भी दिखने में काफी आलीशान थी, मगर प्रॉब्लम ये हुई कि अयोध्या में जिस जगह पर इसको बनाया गया उसके बारे में हिंदू धर्म के सभी लोगों का ऐसा कहना था कि वो भगवान राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर उस पर बनाई गई है। और बस इसी चीज को लेकर इस मस्जिद पर एक विवाद शुरू हो गया जो सदियों तक चलता रहा। बीच बीच में कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस मस्जिद में नियमित रूप से नमाज पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर बार विवाद होने पर इसे बंद कर दिया जाता था। ऐसे ही समय बीता और 1990 का दशक शुरू हुआ। उस समय बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 6 दिसंबर 1992 के दिन लोगों की एक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस घटना की वजह से पूरे देश का माहौल खराब हो गया। जगह जगह पर दंगे शुरू हो गए और सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन दंगों की वजह से काफी लंबे समय तक देश का माहौल खराब रहा और जिस आपसी भाईचारे के लिए भारत पूरी दुनिया में मशहूर था, उसको ऐसी चोट पहुंची कि जिसके घाव आज तक नहीं भर पाए हैं। इस घटना के बाद मामला कोर्ट में चला गया और बहुत लंबे समय तक इस पर सुनवाई होती रही। कई बार कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाने के करीब पहुंची, लेकिन किसी न किसी वजह से यह फैसला टलता रहा। आखिरकार साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके अनुसार 2.77 एकड़ के जिस एरिया पर यह विवाद था, यानी जहां बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, वो पूरा एरिया कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए एलोकेट कर दिया। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कोर्ट ने सरकार को यह ऑर्डर दिया कि वो मुआवजे के तौर पर उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ की जगह मुहैया करवाएं। जानकारी के लिए बता दें कि इसी 5 एकड़ जमीन पर बाबरी मस्जिद की याद में एक बेमिसाल मस्जिद बनाने का काम चल रहा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस मस्जिद का क्या नाम रखा गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाएगा, मगर यह सच नहीं है। असल में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड को यह जमीन दी गई थी, तब इस मस्जिद का नाम धन्नीपुर मस्जिद रखा गया था। इसका कारण यह था कि जिस जगह पर यह मस्जिद बन रही थी, यह जगह पहले बनी बाबरी मस्जिद साइट से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में स्थित है, इसलिए इस जगह के नाम पर ही मस्जिद का नाम धन्नीपुर मस्जिद रखने का प्रस्ताव था। लेकिन अब इस नाम को बदलकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा गया है। बीच में इस मस्जिद का नाम 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लीडर मौलवी अहमदुल्ला शाह के सम्मान में अहमदुल्ला शाह मस्जिद रखने की बात चली थी, मगर कुछ अप्रकाशित कारणों से ऐसा नहीं हो पाया।
और मस्जिद के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम ही फाइनल किया गया। शुरुआत में इस मस्जिद के लिए एक अलग नक्शा तैयार किया गया था और काफी लोगों को वो नक्शा बहुत पसंद आया था, लेकिन उस नक्शे में कुछ ऐसी खामियां थी जिनकी वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद मस्जिद के लिए बिल्कुल नया नक्शा तैयार किया गया। इस नक्शे को एक आर्किटेक्ट पुणे के इमरान शेख ने तैयार किया है, जिसका शानदार 3D मॉडल आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मस्जिद का नक्शा दूसरी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में ही काफी सारा समय व्यर्थ हो गया है। मगर अब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है और खबर निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द अयोध्या में इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और मस्जिद की निर्माण कमेटी में एक सदस्य ने यह बताया है कि इसकी तामीर शुरू करने के लिए वो हरम के इमामों को पहली ईंट रखने का न्योता दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हरम के इमाम वो शख्स हैं जो सऊदी की मस्जिद अल हरम यानी कि जिस मस्जिद में काबा मौजूद है वहां नमाज पढ़ाते हैं। तो हरम के इमाम खुद भारत आकर इस मस्जिद की तामीर में लगने वाली पहली ईंट रखेंगे, जो अपने आप में ही इस मस्जिद को बहुत ज्यादा खास बना देगा। ये शाही मस्जिद इतनी बड़ी होने वाली है कि इसमें एक साथ 9000 लोग नमाज पढ़ पाएंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह दी है सिर्फ उसी जगह का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में नहीं होगा, बल्कि यह इससे बड़ी जगह में एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें मस्जिद के साथ साथ एक कैंसर अस्पताल, एक म्यूजियम, एक लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा। यह कैंसर अस्पताल पूरी तरह से यानी फ्री चैरिटेबल होगा, जिसमें लोग मुफ्त में अपना इलाज करवा सकेंगे। साथ ही इस कॉम्प्लेक्स में जो किचन होगा उसके जरिए हर रोज 2000 जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। तो इसी तरह ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक आलीशान कॉम्प्लेक्स होने वाला है, जहां अल्लाह की इबादत के साथ साथ मुफ्त में इलाज और मुफ्त भोजन जैसे पुण्य के काम भी किए जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो मस्जिद का निर्माण कार्य इसी साल फरवरी या फिर रमजान के तुरंत बाद शुरू हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर कई सारे लीगल कार्य एवं फंड जुटाने के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। कमेटी का कहना है कि मस्जिद का निर्माण होने में 1.5 से 2.5 साल का समय लगेगा, जबकि हॉस्पिटल और कॉम्प्लेक्स की दूसरी इमारतों को बनने में थोड़ा और ज्यादा समय लग सकता है। बता दें कि मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर में सबसे बेस्ट कारीगरों को बुलाया जाएगा और एक ऐसी खूबसूरत मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा जिसे सिर्फ देखने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी ओपनिंग के लिए सऊदी, कतर, बहरीन और यूएई जैसे देशों में बड़ी बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया जाएगा। साथ ही मस्जिद में सबसे पहले नमाज इमामे हरम आकर पढ़ाएंगे। अब जो लोग इस मस्जिद की तामीर को देखना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि मोहम्मद बिन अब्दुल मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आने वाले धन्नीपुर के अंदर बन रही है। धन्नीपुर के एक हेलमेट है, यानी कि ना तो ये गांव है और ना ही कस्बा, और ये सोहावल तहसील के अंतर्गत आता है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण भारत में अमन, चैन व भाईचारे को बढ़ाने के कारण बनेगा और हमारे देश में फिर कभी ऐसा विवाद ना हो जैसा बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ। तो आप लोगों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपको बताना है। वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना है, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।